हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सरल रेखा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इसी एक ही वीडियो में सरल रेखा के जितने टाइप्स के क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सभी के सभी क्वेश्चन को इसी एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है और फुल गारंटी के साथ मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को 100% श्योर है यार, एकदम पक्की बात बोल रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम टू सेम क्वेश्चन भले ना हो, बट उसी कंसेप्ट पे जरूर पूछा जाएगा। सो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से जरूर देख लेना। यहां पर बच्चों टाइप वाइज हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे सरल रेखा के। और आपको खुद पता है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपको खुद से पता है कि सरल रेखा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उसके पहले एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू दंगल का पहला दिन है और आप लोग काफी अच्छे प्रोडक्टिव हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अभी एक चीज आपको समझना है, यहां पर इस वीडियो में हम आपको सरल रेखा के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाले हैं, उनका सोल्यूशन उनको सॉल्व करके दिखाने वाले। लेकिन जरूरी है कि सरल रेखा में जो कंसेप्ट यूज होते हैं, रेखा के जो रूप होते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आशा करते हैं कि इसके पहले 2 वीडियो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रोवाइड कराया है, उसको आप लोगों ने जरूर से जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो का आपको लिंक मिलेगा। एक सरल रेखा का रहेगा इंट्रोडक्शन और दूसरा बच्चों निर्देशांक ज्यामिति का रहेगा, जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अगर निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट आपने तैयार कर लिया तो 100% श्योर के मान के चलिएगा कि 5 क्वेश्चन मींस 5 जो कि 20 नंबर आपके हो जाएंगे एग्जाम में, इसको जान लीजिएगा। तो आइए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी 0 से लेकर के हीरो लेवल तक चलेंगे हम लोग, छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर के हर टाइप के क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले। खूब ध्यान से समझते चलिएगा। यहां पर बच्चों 3 क्वेश्चन हमने यहां पर लिखा और आप देख पा रहे होंगे कि लाल लाल रंग से जो लिखा हुआ है, ये सभी के सभी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, वो भी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक 2010 में, एक 2013 में, एक 2012 में। तो देखो बच्चों कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 3 के 3 क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है समझिएगा। लिखा है बच्चों, 2 समांतर रेखाओं दिस एंड दिस के बीच की दूरी होगी। तो हमने आपको सिखाया था जो समांतर रेखाएं होती हैं वो हमेशा ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती हैं। 2 समांतर रेखाओं की पहचान होती है कि वहां पर x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं, x और y के जो गुणांक होते हैं बच्चों, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उनके बीच की दूरी को निकालने का सूत्र हमने आपको पढ़ाया है। क्या होता है सर? दूरी इक्वल टू मॉड ऑफ C2 माइनस C1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों होता है 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला। अब देखो ये दोनों तो डायरेक्ट फार्मूले से अप्लाई हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं इधर नीचे से स्टार्ट करता हूं और ऊपर की तरफ लेकर के चलता हूं आपको और आपको समझाता हूं कि इन सभी के सभी क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। इजी से हाई लेवल पर हम लोग चलेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहां पर जो लिखा हुआ है, कह रहा है रेखाओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, यहां पर दूरी का सूत्र क्या है? C2 माइनस C1, पहली रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है। देखो x का गुणांक 4 है, y गुणांक 2, यहां पर भी गुणांक क्या है? बराबर। तो सबसे पहले अंडर रूट में क्या आ जाएगा बच्चों? a स्क्वायर माने किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर, और b स्क्वायर मीन्स किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर, और मॉड लगेगा क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। C2 माइनस C1, देखो चाहे इसमें से इसको घटा लो या इसमें से इसको घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -32 -8 हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें बच्चों? ये हो गया C2 -32 और ये हो गया C1 -8। फार्मूले वैल्यू हमने उठा करके पुट कर दिया। क्या मिल गया डियर स्टूडेंट्स? आपको यहां मिल गया -40, मॉड लगा रहेगा, मॉड हटाइए, इसको प्लस में कर दीजिए, अपान अंडर रूट 4 चौके 16 होगा बच्चों, और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 अपान अंडर रूट 20 हो जाएगा। क्लियर है बातें ना? समझ में आ रही है? अब हम लोग क्या करेंगे इसको बच्चों, आराम से, जो हमारे पास रूट 20 है इसका वर्गमूल क्या होगा? 5 चौके 20 होता है,
तो 40 अपान में 2√5 यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 विषम में 40 होता है तो 20/√5 ना, ये इसका मान आ जाएगा। वो तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन जब देखेंगे तो ऑप्शन में है या नहीं है, वहां पर जब आप लोग देख करके आराम से चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है कि करेक्ट नहीं हो रहा है। मैं देख लेता हूं इसमें ऑप्शन में है कि नहीं है बच्चों। यहां पर जो आपका क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो हो रहा है वो 4√5 दे रहा है बच्चों। इसका मतलब इसका हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। कैसे? देखो 20/√5 है, ऊपर और नीचे आप √5 से पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20√5 आ जाएगा बच्चों, अपान में 5 आ जाएगा, 5 चौके 20 तो 4√5 बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। वो तो डिपेंड करता है कि किस रूप में आपके बुक में आंसर दिया गया है, मीन्स आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वहां पर आंसर का ऑप्शन देख करके आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा वहां पे करना, रेशनलाइजेशन करना है या नहीं करना है। तो समझ में आया बच्चों क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ आप लोगों का, ये क्लियर हो गई बातें, इसको आप लोग नोट करिए। अब देखिए इसी तरीके से अगर हम इसका सेकेंड वाला पार्ट करना चाहें बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन एकदम बने रहिएगा बढ़िया से, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब इसको आप लोग खुद से कर लेंगे बच्चों। कितना आ जाएगा देखो तो 10 रीड इतना तो 10 9 19 हो जाएगा, √3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25 हो जाएगा, तो 19/5 जाकर के आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे आराम से, डायरेक्ट फार्मूले पे है। समझ में आ रही बातें कि नहीं आ रही बच्चों? कंप्लीट समझ में आ रही होंगी। अब फर्स्ट वाले पार्ट में क्या आपको ध्यान देना है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, सुनिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वहां 3x - 5y + 7 = 0 और 6x - 10y -5 = 0, ये हमारे पास दो सरल रेखाएं दी गई हैं और ये समांतर रेखाएं हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है बच्चों, यहाँ पर x कोएफिशिएंट 3 है लेकिन यहाँ बच्चों 6 है, यहाँ x कोएफिशिएंट 5 है लेकिन यहाँ कितना है 10 है। तो बच्चों पहले कोएफिशिएंट सेम करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो यहाँ जाएगा 3x - 5y -5/2 = 0। अब देखिएगा आप दोनों इक्वेशन को चेक करिए। अब x और y के कोएफिशिएंट बच्चों यहाँ पर क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। अब आप लोग फार्मूला लगाएंगे दूरी के सूत्र का। दूरी के सूत्र का फार्मूला क्या होगा बच्चों, दूरी का सूत्र होगा C2 - C1 अपान में √a² + b², यही तो होगा ना। तो C2 कितना है बच्चों यहाँ पर -5/2 और C1 कितना है -7, मॉड लगा दोगे यहाँ पर अपान √a² + b², मतलब बच्चों कितना √3 का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब शायद मुझे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लोगे, नेगेटिव को इग्नोर करोगे, पॉजिटिव में आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बातें। तो पहले कंसेप्ट जिसके बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जहां पर फार्मूला जो यूज होगा बच्चों वो क्या होगा, दूरी बराबर C2 - C1 अपान √a² + b²। 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व करे और तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। तो आपको अंदाजा तो लग ही रहा होगा कि बच्चों कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को पास करिए, इन तीनों के तीनों क्वेश्चन को नोट करिए, देन हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को देख करके और समझ के जाइएगा। बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। आइए बच्चों देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो आप लोगों से पूछे जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने सीखा वहां पर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के कंसेप्ट का यूज करके हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहां पर रेखा के समीकरण पर आधारित हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा भाई, इसके पहले जो मैंने भी आप लोगों से बोला कि एक वीडियो हमने प्लान किया है रेखा के बारे में, सरल रेखा के सारे समीकरण वगैरह के बारे में हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है बच्चों, जरूर देख लीजिएगा, तब आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे जो पूछा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे लिए है, ये जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं। कह रहा रेखा x/3 + y/4 = 1 किन किन चतुर्थांशों से होकर जाएगी। ध्यान सुनिए बच्चों, हमारे पास रेखा, देखो आराम से समझते चलिए सारे कंसेप्ट को। अगर आप रूल समझ लोगे बच्चों ना, देन आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखो जैसे x/3 है प्लस y/4 = 1 है, ये रेखा का समीकरण का अंतःखंड रूप लिखा हुआ है। बच्चों इससे कंपेयर करो x/a + y/b = 1, हमने आपको रेखा का अंतःखंड रूप पढ़ाया था। यह रेखा कैसे जाती है, देखो
इसका मतलब होता है कि यह ऐसी रेखा का समीकरण है जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से 3 का अंतःखंड काटती है और y अक्ष की धनात्मक दिशा से बच्चों 4 का अंतःखंड काटती है। ठीक है, इस तरीके से ये रेखा होकर के जाती है, क्योंकि इससे आप जब कंपेयर करोगे तो वहां पर हमने फर्स्ट वीडियो में आपको सिखाया है कि अंतःखंड रूप जो होता है वो रेखा का यही होता है बच्चों, x/a + y/b = 1, जहां a जो है बच्चों x अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड होता है और b जो है बच्चों y अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड होता है। तो यहाँ पर बस हुआ कि x की जगह पे 3 आ गया और मतलब a की जगह पे 3 आ गया और b की जगह पे 4 आ गया। तो इस तरीके से ये रेखा होकर के जाएगी। अब साफ साफ आपको दिख रहा है कहाँ कहाँ जा रहा है, प्रथम चतुर्थांश से, दूसरे से और कहाँ से बच्चों, चौथे से। तो ऑप्शन में पहला, दूसरा और चौथा वहां पे जो दिया होगा बच्चों वही आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। मीन्स यह रेखा जो है प्रथम से, दूसरे से और चतुर्थ चतुर्थांश से होकर के जाती है। माने अगर आपको रेखा का समीकरण जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने आपके साथ डिस्कस किया, जो सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सीख रहे हैं उनको भी मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्वेश्चन भले ही हिंदी में लिखे हुए हैं बट उसको हम आपके सामने एक्सप्लेन करके पूरा का पूरा दिखा रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बोलें कि आपको जो पेपर मिलेगा एग्जाम में वो केवल इंग्लिश में नहीं रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। पेपर सबका सेम रहेगा, तो दोनों लैंग्वेज को मिक्सअप करके आप लोग वहां पर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या बताया गया था, एक स्ट्रेट लाइन हमको यहाँ पर गिवन थी और हमसे पूछा जा रहा था कि ये स्ट्रेट लाइन जो है किस किस क्वाड्रेंट से होकर के जाती है। तो हमने अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट इसका फिगर ड्रा किया और हमने देखा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से होकर के जा रही है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, समझ में आ गया होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा बच्चों तो आप लोग उसको समझ लेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बने रहिएगा, जितने भी क्वेश्चन सिखाएंगे इस वीडियो में सभी के सभी क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में आए हैं। इसके बारे में हमने नहीं लिखा बच्चों, ये कब आया है, ये 2011 में आया है बच्चों। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये 2010 में पूछा जा चुका है। देखो बार बार पॉलिटेक्निक में क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीट होते हैं, मतलब सेम डिजिट ना रिपीट हो बट वो कंसेप्ट बार बार रिपीट होते हैं। आप अनसाल्व सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको खुद आइडिया लग रहा होगा। ठीक है, आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। कह रहा है बिंदु 1, -2 से जाने वाले तथा अक्षों से बराबर अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जब कभी भी रेखा के अंतःखंड रूप की बात होगी तो आपको पता है रेखा का अंतःखंड रूप क्या होता है। आराम समझना बच्चों, रेखा का अंतःखंड रूप हमने आपको पढ़ाया अभी अभी, x/a + y/b = 1 होता है बच्चों। यहां पे कह रहा है कि चूंकि समान अंतःखंड है, कैसा अंतःखंड है, समान अंतःखंड है। इसका मतलब बच्चों a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर इक्वल होनी चाहिए। उसने कहा कि अक्षों से समान अंतःखंड काटती है, मतलब a और b इक्वल होगा तो हम x/a + y/a = बच्चों 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इक्वेशन बनेगा x + y = a। यही आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए। डिनोमिनेटर मीन्स हर समान था तो अंश जुड़ गया, x + y = a रेखा का समीकरण हो गया। अब इस रेखा के समीकरण में हमें x और y तो रहेगा ही रहेगा, इस a का मान नहीं पता, यही मान हमें ज्ञात करना है। कभी भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करेंगे। तो हम x और y का मान यहाँ पर जो दिया है बच्चों और कह रहा है कि रेखा यहाँ से होकर के जाती है तो यह बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे। x की जगह पे 1 और y की जगह पे -2 रख देंगे तो 1 - 2 = a। तो बच्चों a = आपको -1 यहाँ से मिल जाएगा। अब इस a की वैल्यू को ला करके यहीं पुट कर दीजिएगा तो x + y = -1 या x + y + 1 = 0। यही जो होगा बच्चों रेखा का क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो इस बिंदु से होकर के जाती है और अक्षों से समान अंतःखंड काटती है, तो आप ये सब अब नहीं लेंगे, डायरेक्ट लेंगे। माना रेखा का समीकरण x/a + y/a = 1 है, मीन्स x + y = a है, x + y = a है। x और y की वैल्यू जो आपको गिवन रहेगी उससे सेटिस्फाई करा करके हम a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और उस a की वैल्यू को जो हमें मिलेगी ला करके फिर से इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें वहां पर सरल रेखा का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर हो गई बातें बच्चों। यहां पर 2 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने सीखा, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो इसी के बेसिस पे हम और भी क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करें तो आप समझने का प्रयास करिएगा। इसी के बेसिस पे और भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो बच्चों थोड़ा सा लॉन्ग होगा बट धैर्य बनाए रखिएगा। सरल रेखा का कंप्लीट कंसेप्ट इसी वीडियो में खत्म करने वाले हैं, जान लगा देंगे, जाने नहीं देंगे, इसलिए हर बार इसको लिख देते हैं। आइए समझिए इस कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। कह
कहेगा x अपान -4 प्लस y अपान 10। ये आपके पास एक सरल रेखा दी गई है। सर बताइए बताइए किस किस चतुर्थांश से होकर के गुजरेगी। तो बच्चों ये अंताखंड रूप में लिखी हुई है और ये x अक्ष पे -4 का अंताखंड काट रही है और y अक्ष पे +10 का अंताखंड काट रही है। तो बच्चों ये जो रेखा होगी कैसे जाएगी थोड़ा समझिएगा। तो ये हमारा x डैश हो जाएगा, ये हमारा बच्चों y डैश होगा। आराम से समझिएगा। देखो x अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन पे जाएगा -4,0 यहां होगा और y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाएगा यहां पर 0,10 बच्चों यहां कहीं होगा। ठीक है ना। अब हमारी जो रेखा है वो इस तरीके से होकर के जाएगी। अगर ये प्लस होता तो यहां से होकर के जाती, माइनस में है तो ये इधर से होकर के जाएगी। तो पूछा जा रहा है किस किस क्वाड्रेंट से होकर के जाएगी, किस किस चतुर्थांश से होकर के जाएगी। कहां से जाएगी, पहले से जाएगी, दूसरे से जाएगी और तीसरे से जाएगी। ये जो हमारे पास रेखा दी गई है इस तरीके से इस रूप में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। x अपान 4 माइनस वाई अपान 10 इक्वल टू 1 ऐसे पूछा सकता है। x अपान -4 प्लस वाई अपान -7 इक्वल टू, तो आराम से आप फिगर ड्रा कर लेंगे। माइनस का मतलब निगेटिव डायरेक्शन पे इंटरसेप्ट कट रहा है, निगेटिव डायरेक्शन पे अंतःखंड कट रहा है और प्लस का मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन पे अंतःखंड कट रहा है। देन उसके बेसिस पे आराम से आप लोग कंसेप्ट को समझ लेंगे और ये बता देंगे कि ये किस क्वाड्रेंट से होकर के जा रही है। बातें समझ में आ रही हैं। इसका उल्टा भी क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है। आपके सामने फिगर बना देगा, ऐसे फिगर बना देगा। यहां लिख देगा 5,0, यहां लिख देगा 0,7, कहेगा दी गई रेखा का समीकरण बताओ। तो क्या कहोगे भैया, x अपान 5 प्लस वाई अपान 7 इज इक्वल टू 1, क्योंकि x अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड 5 है, y पर कटा हुआ अंतःखंड 7 है, इसलिए रेखा का समीकरण x अपान a प्लस वाई अपान b इज इक्वल टू 1 होता है। a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू 7 हो गई, वैल्यू पुट कर दिया, आपका आंसर वहां पर मिल गया। ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो ये पहले टाइप का हमने थोड़ा सा कंक्लूजन निकाला कि और किस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों से यहां पर पूछे जा सकते हैं। जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन अभी आप लोगों ने सॉल्व किया, मान लो उसी में थोड़ा चेंज कर दे, कहे उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों से समान अंतःखंड काटती है और साथ ही साथ 3,4 से होकर के जाती है। तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट रेखा का समीकरण x प्लस वाई बराबर 7। भैया कैसे मान लेंगे, रेखा का समीकरण x अपान a है प्लस y अपान a है इज इक्वल टू 1 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू ए होगा। बाद में x की जगह पे 3y की जगह 4 रखोगे, 3 प्लस 4 इक्वल टू ए, तो a इक्वल टू 7 ही तो आएगा। तो 7 ला करके वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, खटाक से पुट कर देंगे। कहने का मतलब यहाँ पर एक ट्रिक हमारे सामने निकल करके आ रही है। अगर हमें किसी ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, नोट में रखिएगा, ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो h कामा k से होकर के जाती है, साथ ही साथ अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है, अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है, तो रेखा के समीकरण को लिखने का सूत्र होगा x प्लस वाई बराबर x प्लस के कर दो। बस यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा ना। इसके पहले अब जो अप्लाई किए थे वही तो किए थे। कहाँ जा रही थी, -2,1 से होके जा रही थी, तो h का मान 2 था, k का मान 1 था, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, -2 प्लस 1, तो x प्लस वाई बराबर -1 हुआ था, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू, यही तो रेखा का समीकरण आप लोगों ने लिख दिया था। तो समझ में आ रही हैं बातें बच्चों। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, कॉन्सेप्ट का यूज करोगे ना, तो ट्रिक वहां पर अपने आप बनने लगती है और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने लगते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके पहले आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व कराया है, आशा करते हैं कि वो सब आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आने वाले हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, बुक को हमने उठा लिया अपने हाथ में, लिख रहा है बच्चों 5x, ध्यान देना, 5x प्लस 4y इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ लिखा है 5x, ठीक है, और प्लस में बच्चों 4y इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 5x प्लस 4y इक्वल टू 5। बच्चों यहाँ पर 5x नहीं है, 3x है। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पर कितना है, 3x है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 लिखा है बच्चों। उसके बाद 5x प्लस 4y इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। और एक इक्वेशन और लिखा है बच्चों लेमडा x। ठीक है, लेमडा x प्लस 4y इज इक्वल टू बच्चों 6 लिखा हुआ है।
कह रहे हैं कि लेम्डा का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए यह तीनों रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं। मतलब ये तीनों की तीनों रेखाएं किसी एक ही पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसा क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है, ध्यान दो बच्चों, हमसे पूछ रहा है कि लेम्डा का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए ये तीनों की तीनों रेखाएं एक दूसरे को जाकर के इसी एक ही बिंदु पर मिलेंगी। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होगा, इक्वेशन सेकंड होगा और इक्वेशन थर्ड। इतनी बातें तो क्लियर कर लेंगे आप लोग। अब होगा क्या बच्चों, दो रेखाओं के कटान बिंदु को ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रेखा है, ये है और ये है, मान लो इसका समीकरण x + y = 5 दिया है, इसका x - y = 1 दिया है। तो अगर हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं कि ये दोनों की दोनों लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, वह बिंदु क्या होगा, वह पॉइंट क्या होगा। तो उसके लिए बच्चों इन दोनों समीकरणों को हल करना होता है। जब आप इन दोनों समीकरणों को हल कर लोगे, जो सॉल्यूशन आएगा x और y की जो वैल्यू आएगी ना, उसी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो जिन दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो उनको आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू जो आएगी वो थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। सर ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें ये पता चलेगा वह कौन सा पॉइंट है जहां पर ये दोनों की लाइन दोनों की दोनों आपस में आकर के मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और क्योंकि ये लाइन भी उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जो पॉइंट हमें मिलेगा वो इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई कराते हैं तो हमें लेम्डा की वैल्यू मिल जाती है। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को बच्चों सॉल्व करना चाहते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लो। इक्वेशन सेकंड से बच्चों इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। 5x + 4y = 4 होगा, यहाँ 3x + 4y = बच्चों 5 होगा। माइनस 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 करोगे, ये भाई साहब नहीं रहे, 5x में से 3x माइनस हुआ, 2x बचा, और 4 में से 5 माइनस करोगे बच्चों -1 आएगा। तो x = -1/2 यहाँ से निकल करके आ गया। x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -1/2। अब यही वैल्यू ला करके आप यहाँ पुट कर दीजिए x की जगह पे, तो -3/2 प्लस में बच्चों 4y = 5 होगा। तो 4y = 5 + 3/2 होगा। तो 4y = 5 दूना 10, 3 13/2 होगा बच्चों, और y = आपको 13/8 यहाँ से मिल जाएगा। x और y की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने फाइनली फाइंड कर लिया। इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करने में कहीं कोई गलती तो नहीं की है। 5x + 4y = 4 था, ठीक है, जो कुछ भी है अभी सही है, पता चलेगा। अब इस x और y की वैल्यू को ला करके आपको यहाँ पर पुट करना होगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, -λ/2 जब x की वैल्यू पुट करोगे तो, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4 × 13/8 हो जाएगा बच्चों, = 6 हो जाएगा। 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। कितना बच्चा भाई, -λ/2 बचा बच्चों, और प्लस में यहाँ पर 13/2 बचा = 6, ठीक है। हर बराबर है, -λ + 13 = उधर जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो -λ = -1 आएगा, तो बच्चों λ = कितना आ जाएगा, 1। 13 जा घटेगा 12 में से, तो -1 आएगा। λ = 1 यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो बातें समझ में आई बच्चों। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन सा करेक्ट है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा करेक्ट है। 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप लोगों से पूछे जाते हैं तो उनको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जब कभी भी आपको 3 रेखाओं के समीकरण दिए गए होंगे और वहां पर किसी एक रेखा में लेम्डा होगा, के होगा, एम होगा, एन होगा, उसकी वैल्यू फाइंड करना होगा, और आपसे बोलेगा कि तीनों रेखाएं किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो जिसमें लेम्डा और के या जो कुछ भी नहीं होगा, उन दोनों रेखाओं के समीकरण को पहले हल करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, और उस वैल्यू को ला करके नेक्स्ट इक्वेशन में जाकर के जब पुट कर देते हैं तो हमने लेम्डा, के, एम किसी की वैल्यू वहाँ पे फाइंड करनी होती है, वो फाइंड हो जाती है। समझ में आ गई बातें। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट करो, देन हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की नंबरिंग करना हमने बंद कर दिया, नंबरिंग करने से कोई मतलब नहीं है, बस सारे टाइप्स के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते चलिए हमारे साथ। मज़ा आ रही है कि नहीं वीडियो में? अगर मज़ा आ रही है, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी मेहनत आपके लिए हो रही है बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा, यदि रेखाएं इतना और इतना संगामी हैं। सेम क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 सेम उसी कंसेप्ट पर है बच्चों।
x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 बोल रहा है, दिया है। और एक बच्चों y माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया है। और एक रेखा और आपको दी गई यहाँ पर बच्चों 3x प्लस 2i, ठीक है, 3x प्लस 2i, ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। 3 रेखाएं यहाँ पर आपको दी गई हैं। करें तीनों रेखाएं संगामी हैं। 2011 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तीनों रेखाएं संगामी हैं तो Q का मान ज्ञात कीजिए। संगामी का मतलब क्या होता है बच्चों? संगामी का मतलब होता है कि ये तीनों की तीनों रेखाएं किसी एक ही बिंदु से होकर के जाती हैं। तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर के जाती हैं, इसका मतलब है कि तीनों रेखाएं किसी एक ही पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट करती हैं, किसी एक ही पॉइंट पर प्रच्छेद करती हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट बन गया ना बच्चों। देखो इन दोनों समीकरणों को हल किया जा सकता है कि नहीं? इन दोनों समीकरणों को हल करोगे, x और y का मान निकाल के यहाँ ला करके पुट कर दोगे, तो यहाँ से तो डायरेक्ट y का मान निकल रहा है बच्चों। देखो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 आ जाएगा ना। इस y की वैल्यू यहाँ पे ला के रखो, 3x प्लस 2 रखोगे तो 2 ना 4 धन 5 बराबर 0। तो 3x इज इक्वल टू बच्चों कितना? -9। x इज इक्वल टू 3 3 का 9 -3 आ जाएगा, ठीक है। तो x और y की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ ला करके x की वैल्यू पुट कर दो, -3 प्लस q इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो q इक्वल टू कितना मिल गया आपको? 3 मिल गया। देखो सेम कंसेप्ट यूज हुआ जो अभी वही मैंने आपको सिखाया था। देखो एक ही कंसेप्ट के बेसिस पे एक से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका मतलब कंसेप्ट बार बार रिपीट होते हैं, कंसेप्ट बार बार रिवाइज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। और जिस तरह से हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करा रहे हैं, आशा करते हैं कि आपके कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आगे चल के आपको कोई डाउट नहीं होगा। समझ में आ गया ये भी क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना था? चलो बच्चों इसको भी नोट करो, देन हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ऐसे ही बने रहिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन जरूर से जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हम अभी केवल वही क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जो कभी न कभी एग्जाम में बच्चों पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बोल रहा है कि सरल रेखा, लिखा है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 की मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। मूल बिंदु से क्या ज्ञात कीजिए बच्चों? न्यूनतम दूरी। चलो एक क्वेश्चन ये हो गया है, एक क्वेश्चन और साथ ही साथ यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बोल रहा है बच्चों 4x माइनस 6y, ठीक है, और प्लस 22 इज इक्वल टू 0। एक रेखा दी गई है, साथ ही साथ दी गई है बच्चों 6x प्लस 4y, ठीक है, 6x प्लस 4y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें दो रेखाएं दी गई हैं। कह रहा है ये दोनों रेखाओं के बीच में क्या संबंध है? परस्पर लंबवत हैं, समांतर हैं, 4,-6 पर बिंदु पर काटती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। दोनों क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर अब एक अलग कंसेप्ट यूज़ होने वाला है। थक तो नहीं गए हो आप लोग बच्चों? देखो यार, मतलब एक ही वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन कराने का आपको प्रयास करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। आज के इस वीडियो में सरल रेखा के अगर हम सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं और आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को सीख लेते हो डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर पाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पर पहुँच रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। तो सिलेक्शन होगा आपका, तय है, तय है, तय है, क्योंकि आपने जान लगाई है तो जाने नहीं पाएगा, पूरा भरोसा है। आइए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस रेखा की मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी क्या है? हमने आपको सिखाया था, ये अगर हमारे पास कोई सरल रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट x1 कामा y1 है तो इससे इसकी न्यूनतम दूरी या डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र सिखाया था मैंने। दूरी बराबर क्या था बच्चों? ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सिखाया था। और दोबारा हमने बोला था कि अगर मूल बिंदु से दूरी अगर आप ज्ञात करोगे, ध्यान से समझते चलो, मूल बिंदु से दूरी अगर ज्ञात करोगे बच्चों तो सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला कंसेप्ट वहाँ पर यूज होगा। तो इसकी दूरी हमें कहाँ से निकाली है? मूल बिंदु से। तो सूत्र क्या होगा? सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी कितना है भाई? 10 है, अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माने कितना? 3 का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर मतलब बच्चों किसका? 4 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो 10/√9 और प्लस 16, 16 9 25 होता है, 10/√25 होगा तो 10/5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 मात्रक जो है बच्चों यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर फार्मूले लर्न हैं, अगर कंसेप्ट पता है, देन सरल रेखा बहुत ही आसान, हद से ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन कंसेप्ट पता होने चाहिए। इसीलिए हमने 40 मिनट के ऊपर का एक वीडियो आप लोगों को सरल रेखा के बेसिस पे प्रोवाइड कराया है। नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लेना, ज़रूर से ज़रूर उसको देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमें कह रहा है इन रेखाओं के बारे में, इनके बीच में संबंध क्या है। तो देखो, संबंध निकालने के लिए सबसे पहले प्रवणता ज्ञात करते हैं। प्रवणता निकालने का सूत्र जो सुन लो बच्चों, क्या होता है। प्रवणता निकालने का सूत्र होता है बच्चों -x का गुणांक। ध्यान सुनिएगा, प्रवणता कैसे निकालते हैं, -x का गुणांक, ठीक है, और बट्टे में बच्चों होता है y का गुणांक। क्या सूत्र होता है, -x का गुणांक और बट्टे किसका गुणांक, y का गुणांक। तो देखो, पहले में बात करोगे तो x का गुणांक -4 है तो -4 और y गुणांक -6 है, तो कुल मिला के 4/6 आएगा ना, मतलब 2/3 हो जाएगा। अब इसके लिए निकालोगे तो कितना आएगा सर, इसके लिए निकालोगे तो -x का गुणांक, -x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, 6, -6 हो गया, बटे y गुणांक 4 हो गया, तो 2 3 6, 2 दूना 4, मतलब 3/2 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। अब देखो बच्चों, m1 माने पहले देखा कि प्रवणता जो आपको यहाँ पे मिली है वो 2/3 मिली है, दूसरे रेखा की जो आपको प्रवणता मिली है वो -3/2 मिली है। अब अगर आप m1 m2 निकालोगे, 2/3 गुणे -3/2 करोगे, ये कट जाएगा, आपको -1 मिल जाएगा। और हमने आपको सिखाया था कि दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं, अर्थात m1 बराबर m2 होता है। और दो रेखाएं बच्चों अगर परस्पर लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इन दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो रहा है। इसका मतलब बच्चों ये दोनों रेखाएं परस्पर कैसी होंगी, लंबवत होंगी। समझ में आ रही हैं बातें। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट से, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो थकना मना है बच्चों, ध्यान से समझते चलिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस समझते चलिए और सॉल्व करते चलिए, क्योंकि आज के लिए यह वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है। बोर हो रहे होंगे तो थोड़ा सा डाउन होना पड़ेगा मुझे, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अभी और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएं, और आशा करते हैं आपको बहुत मजा आ रही होगी। बच्चों देखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, कह रहे रेखाओं इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करो। रेखाओं इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करो। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बच्चों पॉलिटेक्निक में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण, तो हमने आपको सिखाया था दो रेखाओं के बीच कोण निकालने का सूत्र क्या होता है। tan थीटा इक्वल टू हमने बताया था बच्चों m2 - m1 अपान 1 + m1 × m2। ये दो रेखाओं के बीच के कोण को ज्ञात करने का कंसेप्ट होता है, फार्मूला होता है। तो देखो, पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसी की बेसिस पे आप सेकंड को भी कर लेंगे। बच्चों x = y है, r इसको आप y = x लिख सकते हैं। देखो, प्रवणता निकालने का दो तरीका होता है। जब रेखा अपने व्यापक रूप में हो तब वहाँ पर -x का गुणांक बटे y का गुणांक लगाते हैं, या तो दूसरा y बराबर mx + c के रूप में अगर लिखी गई हो रेखा, y बराबर mx + c के रूप में लिखी गई हो तो इससे तुलना कर लेते हैं। जैसे ये रेखा जो है आपकी y बराबर x के रूप में लिखी हुई है, अब इसकी +0 लिखो, इससे तुलना करोगे तो m की जगह पे कितना आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा ना। तो इस रेखा की जो प्रवणता है m1 बराबर आपको 1 मिलेगी। ऐसे ही दूसरी रेखा जो आपको दी गई बच्चों, y = कितनी दी गई है, √3x दी गई है। तो इसकी ही तुलना जब आप y बराबर mx + c से करोगे तो m का मान √3 मिल जाएगा, क्योंकि ये उसी रूप में है। उस रूप में लिख करके डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर प्रवणता निकाल सकते हो। तो पहली रेखा की प्रवणता क्या हो गई बच्चों, 1 हो गई, दूसरे क्या हो गई, √3 हो गई। प्रवणता निकालना समझ में आया आपको। y = mx + c के रूप में लिख करके उससे डायरेक्ट कंपेयर कर लो, या उसको व्यापक रूप में लिख करके -x का गुणांक बटे y के गुणांक वाला फार्मूला लगा लो, दोनों से आपका हो जाएगा। अब इनके बीच के कोण को निकालना है तो कैसे निकालोगे, tan थीटा बराबर m2 - m1 अपान 1 + m1 × m2, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका आएगा √3 - 1 अपान, सिंपल सा रखोगे तो √3 + 1 आएगा। क्या आपको याद है ये किसकी वैल्यू है, √3
-1 अपान √3 + 1 कितने tan कितने डिग्री की वैल्यू है। अगर आपको याद हो तो बताइए। ऑप्शन में आपके पास 15 दिया है, 30 दिया है, 45 दिया है, 60 दिया है। आपको याद होना चाहिए बच्चों की tan 15 अंश का मान है, क्योंकि tan 15 को हम ऐसे लिखते हैं ना tan 60 - 45। तब इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो यही वैल्यू आती है बच्चों। तो ये tan के 15 अंश का मान है, तो थीटा बराबर 15 अंश आ जाएगा। मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण बनेगा वो कितने अंश का कोण बनेगा बच्चों? 15 अंश का कोण बनेगा। देख रहे हैं आप लोग। अगर प्रवणता आपने ज्ञात किया, उसके बाद आपके सामने फार्मूला है, आपके पास फार्मूला है, फार्मूले पे उठा करके कट से वैल्यू पुट करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? आइए इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं। एकदम सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। आराम से समझते चलिए बच्चों, एकदम मस्ती के साथ। और आप लोग जो है एकदम जान लीजिए मैराथन क्लास चल रही है, एकदम मैराथन क्लास जान लीजिए चल रही है। एक ही वीडियो में सारे के सारे कंसेप्ट हम कवर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है √3x - y = 5। y को उधर भेजो, y उधर जाएगा, ये इधर, तो √3x और -5। समझ में? 5 इधर आया, y चला गया, तो ये चला गया। अब y बराबर mx + c, मन ही मन में y बराबर mx + c से तुलना कर लोगे तो m1 का मान यहाँ पर आपको √3 मिल जाएगा। समझ में आ रही है बातें ना? उसके बाद बच्चों ये देखो, इसको इधर भेज दोगे, इसको इधर भेजोगे तो कितना मिलेगा? √3y = x - 7। अब y = यहाँ पे आएगा बच्चों y = 1/√3x और -7/√3। तो यहाँ m2 का मान जब निकालोगे बच्चों तो 1/√3 मिल जाएगा। समझ में आ रही है बातें? अब आराम से आप फार्मूला अप्लाई कर लोगे। कौन सा सर? tan थीटा = m1 - m2 करो, चाहे m2 + m1 - m2 करो, मॉड लगा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दोनों वैल्यूज पता चल चुकी हैं। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे बताइएगा इसका आंसर आपका कितना आ रहा है। जब आपने फार्मूला अप्लाई किया तो इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण आपको कितना प्राप्त हुआ, हमें आप बताइएगा। कैसा लग रहा है सारा का सारा क्वेश्चन? आसान लग रहा है ना बच्चों? यहाँ पर सारे फार्मूले भी कवर करते हुए चल रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज अगर आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति के सारे कंसेप्ट को समझ लिया, देन आपके कम से कम 5 क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में करेक्ट होने वाले हैं। और वहाँ पर आपका 20 नंबर जितना आपने टारगेट किया था उससे 20 नंबर आपका प्लस होने वाला है। सो वीडियो को ध्यान से समझते चलो, करते चलो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। रेखा के समीकरण पे आधारित सवाल आपके सामने आने वाले हैं और धीरे धीरे हम इसको ख़त्म भी करने वाले हैं चैप्टर के सारे क्वेश्चन को। आइए बच्चों, कह रहे हैं कोई रेखा अक्षों पर समान अंतःखंड, आप लगाएंगे इसको, आप लगाएंगे इसको, टास्क में रहेगा क्वेश्चन, अभी मैंने आपको सॉल्व कराया है। कह रहा है बच्चों कि एक सरल रेखा जो है, कोई रेखा अक्षों से समान अंतःखंड काटती है, अक्षों से समान अंतःखंड काट रही है, अंतःखंड काटती है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। और साथ ही साथ बोल रहा है कि वह रेखा जो है बच्चों वो बिंदु -1, 3 से जाती है, 3 से जाती है रेखा का समीकरण बताओ। शायद आप लोग मुझमानी बता देंगे इसका आंसर कितना आएगा। इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। तो देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये 2008 में पूछा जा चुका है। तो आप सोच सकते हो कि बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या नहीं रिपीट हो रहे हैं। हो रहे हैं ना रिपीट बच्चों। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ तक कितने लोग पहुँच गए हैं वीडियो में? बोर तो नहीं हो गए हैं? समझ में आ रहा है ना? अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं ना तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करिए। 2 बार मत करिएगा, नहीं 2 बार लाइक करने का मतलब डिसलाइक हो जाता है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए बच्चों। कभी कभी ऐसा होता है शायद मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्स नहीं दे पाता हूँ, तो आप उसके लिए बुरा मत मानिए। कमेंट मैं सब का देखता हूँ, बट आप समझ लें इस समय हमारी जो प्रियॉरिटी चल रही है वो ये चल रही है कि अपने बच्चों को कितने ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोवाइड करा सके जिससे उनका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन निकल के सामने आ रहा है। एक सरल रेखा -1, 1 तथा
साथ ही साथ दूसरा पॉइंट दिया है बच्चों 2, -2 से होकर गुजरती है मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। ध्यान दो बच्चों, कितना अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि एक रेखा जो है, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इन दोनों पॉइंट से होकर के जाती है, इसकी मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी क्या होगी, इसकी मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अभी हमने बताया कि मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है c/√a² प्लस b²। लेकिन उसके पहले ये जरूरी है कि हमें रेखा का समीकरण पता हो। तो बच्चों दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमने आपको सिखाया है। यहां पर बच्चों x1, y1 आपको कितना पता है, -1, 1 पता है सर। x2, y2 कितना पता है सर आपको, यहां पर 2, -2 पता है ना। सबसे पहले आप रेखा का समीकरण निकाल लो। रेखा का समीकरण क्या होगा सर, y - y1, याद करो सूत्र, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था, अपान x2 - x1 इंटू x - x1। ये होता है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अप्लाई करिए बच्चों। y - y1 कितना है बच्चों, 1 है। y2 कितना है सर, -2, फिर यहाँ y1 -1 है, x2 2 है बच्चों, x1 यहाँ पर -1 है तो +1 हो जाएगा। x - x1 का मतलब बच्चों x + 1 हो जाएगा। देखो y - y1, y1 1 था, पुट कर दिए। y2 - y1, y2 -2 था, y1 कितना था, 1 था, पुट कर दिए। अपान x2 - x1, x2 2 था, x1 कितना था, 1 था, प्लस हो गया। बच्चा कितना बच्चों, y - 1 = -3 अपान में 3 इंटू x प्लस में 1। ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे। y - 1 = बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगा -x, देखो, और -1 से -1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x + y = फाइनली 0 मिलेगा बच्चों। यह एक ऐसी रेखा है जो मूल बिंदु से होकर के जाती है। कहाँ से होकर जाती है, मूल बिंदु से, क्योंकि यहाँ पर c का मान 0 है, कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो दूरी का सूत्र जब लगाओगे तो c/√a² प्लस b² करोगे, c की वैल्यू 0 रखोगे, 0/समथिंग करोगे, कितना आ जाएगा, 0 आएगा। अर्थात इस रेखा की मूल बिंदु से जो न्यूनतम दूरी होगी वो 0 होगी, क्योंकि यह रेखा मूल बिंदु से होकर के जाती है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 था इस बुक में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने निकल करके आ रहे हैं। आपको सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों समझ में भी आ रहे होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए और इसको खुद से आपको करना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारा, कोई रेखा थी जो इन दोनों बिंदुओं से होकर के जा रही थी, उस रेखा की मूल बिंदु से दूरी हमें ज्ञात करनी थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उन दोनों बिंदुओं का यूज करते हुए रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिया और उस रेखा के समीकरण की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र लगा दिया हमने, और हमें उसकी मूल बिंदु से दूरी बच्चों क्या हुई, ज्ञात हो गई। चलिए ठीक है, समझते रहिएगा इसे। फटाफट से सारे क्वेश्चन को हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहे होंगे बच्चों। वहां पर आपको कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कह रहा है, अब मैं क्वेश्चन को आपको समझाऊं, आगे के क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। कह रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष इतना 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 है। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है बच्चों, जिस ट्रायंगल का नाम ABC है, ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं ABC है। इसके जो शीर्ष है, मीन्स इसके वर्टेक्स आपको दिए हैं 1,3 इसका वर्टेक्स दिया गया है बच्चों। उसके बाद -2,3 एक दूसरा वर्टेक्स दिया है और 3,-5 अगला वर्टेक्स दिया गया है। कह रहे हैं बिंदु 1,3 की विपरीत भुजा पर डाले गए लंब का समीकरण। ध्यान दो बच्चों, इससे इस भुजा पर एक लंब डाला गया AD, इस AD का आपको समीकरण ज्ञात करना है। अब आप ध्यान से समझो, इसका समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। हमें इस AD का, ये हमारे पास एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल ABC है, इसके वर्टेक्स ये और ये और ये हैं। 3 के 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें पता है। इस वर्टेक्स 1,3 से इसके सामने वाली जो साइड है उस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। तो इस AD का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। किसी भी लाइन का इक्वेशन हम कब कब फाइंड कर सकते हैं, जब हमें उसका एक पॉइंट पता हो उसका, और उसका स्लोप पता हो, मीन्स हमें उसकी प्रवणता पता हो, या हमें 2 पॉइंट पता हो। तो बच्चों हमें इस रेखा AD का समीकरण अगर ज्ञात करना है तो AD के लिए x1, y1 मीन्स एक पॉइंट तो हम 1,3 को यूज कर सकते हैं, एक पॉइंट तो हमें पता है। अगर हमें इस AD का स्लोप मिल जाए, अगर हमें इस AD की प्रवणता मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब ये जो AD है बच्चों, ये BC के परपेंडिकुलर है। BC के क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, BC का स्लोप निकालेंगे, BC की प्रवणता निकालेंगे, माने BC का स्लोप। और प्रवणता निकालने का सूत्र मैंने बताया था y2 - y1 अपान x2 - y1।
y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो y2 का मतलब -5 होगा और y1 का मतलब -3 होगा, x2 का मतलब 3 होगा और प्लस में बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये x2 मतलब 3 और x1 माने -2 माइनस प्लस हो गया। तो बचा कितना बच्चों यहाँ पर -8 बचा कि नहीं, -8 बाई कितना बचेगा, -8 बाई बच्चों 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इस रेखा की प्रवणता हुई, किसकी प्रवणता हुई, इसकी। तो AD की प्रवणता क्या होगी, AD की प्रवणता क्या होगी, ध्यान दो, AD की प्रवणता बच्चों 5/8 आ जाएगी और माइनस खत्म हो जाएगा। देखो जैसे किसी भी रेखा की प्रवणता m/n आपको दी गई है और उसके लंब निकालना है तो -n/m कर दो, माने अंश को हर करो, हर को अंश करो, अगर प्लस में है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, उसके लंब की रेखा की प्रवणता निकल जाती है, क्योंकि m1 × m2 बराबर -1 होता है। उसी कंसेप्ट हम इसको ट्रिक के रूप में बना लिए हैं। तो इसकी प्रवणता -8/5 आई थी, तो इसलिए बच्चों इसकी प्रवणता 5/8 आ जाएगी। अब रेखा के समीकरण का सूत्र आप लगा लीजिएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू बच्चों mx माइनस x1 होता है। तो y की वैल्यू नहीं रखी जाती है, y1 1 होगा, m5/8 मिला है, x माइनस x1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, y माइनस y1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी थी, 3 थी। ठीक है, y माइनस y1 और x माइनस x1 की वैल्यू 1 होगी। आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रही है बातें बच्चों? तो कंसेप्ट सारे के सारे आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे, शायद आपके माइंड में अब कोई डाउट नहीं आएगा। अगर पूरा वीडियो कंप्लीट आप लोगों ने देख लिया तो मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चन करके आएंगे, आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लिया और इसके क्वेश्चन का वीडियो देख लिया बच्चों, देन आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। देखिए अब जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, सब लगभग क्वेश्चन बच्चों इसी टाइप के नज़र आ रहे हैं। सो आई होप कि आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। 1-2 क्वेश्चन हैं जो छोटे छोटे हैं, मैं उसके साथ डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। पहला क्वेश्चन यहां पर एक और है बच्चों, यदि बिंदु 3,7, ध्यान सुनिएगा, यदि बिंदु 3,7 दिया है और -2,6 दिया है बच्चों, -2,6 दिया है, रेखा y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, mx प्लस सी पर स्थित हैं, तो m और c का मान ज्ञात करो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। नहीं, एक क्वेश्चन और है बच्चों, फिगर बना हुआ है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इस तरीके से एक फिगर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 0,0 दिखा रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है और कह रहा है चित्र में खींची गई रेखा L का समीकरण क्या होगा, L का समीकरण क्या होगा, ऐसा बच्चों यहाँ से पूछा जा रहा है। तो आइए अभी हम सारी की सारी बातें यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। देखो बच्चों, सबसे पहले कह रहे हैं ये और ये इस पर स्थित है, तो m और c का मान ज्ञात करो। अगर ये और ये इस पर स्थित बच्चों, इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो y की जगह पे 7 रख दो, 7 इज इक्वल टू, यहाँ x की जगह पे रखो 3m और प्लस c, तो बच्चों मिल गया 3m प्लस c इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे और फिर इससे सेटिस्फाई करा दो, ठीक है, इससे सेटिस्फाई करा दो। तो y की जगह पे कितना रखोगे बच्चों, 6 रखोगे, इज इक्वल टू आपको मिलेगा -2m और प्लस में c हो जाएगा, मीन्स -2m प्लस c। या काम करो, यहाँ से c की वैल्यू निकाल लो बच्चों, c की वैल्यू निकालो कि इधर आएगा c इज इक्वल टू 6 प्लस 2m आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, ये c की वैल्यू ला करके इसमें पुट कर दो, 3m प्लस 6 प्लस 2m इज इक्वल टू 7, 3 और 2 5m हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर जाएगा 1, तो m इक्वल टू बच्चों 1/5 आएगा। देखते हैं पहले ऑप्शन में है कि नहीं है। m की वैल्यू 1/5 आ रही है, करेक्ट है। m की वैल्यू ले जा करके कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ पुट करोगे, वहाँ क्यों पुट करोगे भाई, यहाँ पुट कर दो, c इज इक्वल टू 6 प्लस 2/5 हो जाएगा, 6 पंचे 30 2 32, c इक्वल टू 32 या सिंपल से इसको 6 होल 2/5 लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर m की वैल्यू 1/5 आएगी और c की वैल्यू 6 होल 2/5 आएगी। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बातें आप लोगों को कैसे करना है। यहाँ पर क्या करना था, कह रहा था ये दोनों के दोनों पॉइंट जो हैं इस लाइन पर हैं, तो m और c की वैल्यू फाइंड करिए। अब बच्चों जब ये और ये दोनों के दोनों पॉइंट इस लाइन पर थे, इस लाइन पर क्या थे, प्रेजेंट थे, उस पर मौजूद थे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसको करेगा। एक बार इससे सेटिस्फाई कराए थे कि इक्वेशन बन गया, एक बार इससे कराए दूसरा इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन को हमने जब सॉल्व कर लिया तो हमें m और c की वैल्यू बच्चों वहां से मिल गई। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह रेखा x1, y1 मीन्स कहाँ से होके जाती है, 0, 0 से होके जाती है,
प्रवणता की बात करें तो बच्चों tan 45 अंश होगा, m बराबर आपको फाइनली 1 मिल जाएगा। रेखा के समीकरण का सूत्र सर होता है y माइनस y1 बराबर x माइनस x1, एकदम अच्छे से समझा रहे हैं। y माइनस 0 हो जाएगा, m का मान 1 होगा, x माइनस 0 होगा, तो y बराबर x बच्चों यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर कोई रेखा मूल बिंदु से होकर के जाती है और 45 अंश का कोण बना रही है तो y बराबर x हमेशा उसका समीकरण होता भी है। y बराबर mx प्लस c का यूज करके भी हम इसको लगा सकते थे। y बराबर m का मान 1 होगा, x हो गया अंतःखंड कोई नहीं कट रहा है, y बराबर x, ऐसे भी समीकरण यहाँ पे निकल सकता था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के साथ हमने आप लोगों को सरल रेखा के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर दिया है। काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी स्पीड में आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो कंप्लीट समझ में आ गया होगा, पूरा आप लोगों ने देख लिया होगा। और इसके पहले सरल रेखा की वीडियो भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, इसके कंसेप्ट का आप लोगों को देख लेंगे। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, जान लगा दीजिए, जाने नहीं देंगे, ठीक है, ये अपने मन में हमेशा लगाए रहिए। और आज हमारा न्यू दंगल का पहला दिन था जो सक्सेसफुली कंप्लीट होने वाला है। अभी 7 बजे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा हाँ, इंग्लिश वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आज मैं टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड कराऊंगा, इंग्लिश में क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। बाकी 7 बजे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो आपको मिलेगी, उसको आप लोग देखिएगा। और फिर कल सुबह 7 बजे के लिए टेस्ट पेपर के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, शानदार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।